नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार जोशी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विकास रोजगार अकेडमी पर। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे एवं जहां भी होंगे ज़बरदस्ती होंगे और उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। यूपीएसआई का पेपर हो चुका है फिलहाल में और अभी जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम जारी है। तो जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाली डेट में है तो अपनी तैयारी कंटिन्यू अपना रिवीजन अच्छे से कर लें। कुछ नया नहीं पढ़ें, फिलहाल जो पढ़ा है वही रिवीजन अच्छे से कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टैटिक जीके। हमारी क्लास चल रही थी स्टैटिक जीके के अंतर्गत हमारा टॉपिक कौन सा था? राष्ट्रीय उद्यान। और हमने इसकी थ्योरी आपको लिखवा दी थी, हमने हेडिंग डलवाई थी क्या? राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं अब आपको आवाज एंड वीडियो क्लियर होगा, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कौन सा था? राष्ट्रीय उद्यान। और उसके अंतर्गत में हमने हेडिंग डलवाई थी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान। देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या है राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो आपको दुधवा नेशनल पार्क यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग आपको क्या मिलेंगे? राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस यानी लद्दाख वाला। आपको ये लद्दाख में देखने को मिलेगा। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? लद्दाख। लेकिन ये सबसे बड़ा हो गया। हम बात अब किसकी करेंगे? सबसे छोटे की। तो सबसे छोटा साउथ बटन आइलैंड, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे छोटा आपको साउथ बटन आइलैंड। आइलैंड नेशनल पार्क। ये आपको कहाँ मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ मिलेगा? अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा लाइट इशू है, इतना नहीं है बट। तो चलते हैं राज्यों में। राज्यों क्योंकि सबसे बड़ा हमने आपको लिखवा दिया। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? लद्दाख में। सबसे छोटा कहाँ है? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा आपको? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों के दोनों। डालते हैं अगला राज्य। और अगला राज्य हमारा कौन सा है? पंजाब। लेकिन हम बात करें तो पंजाब राज्य में पंजाब राज्य में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है या कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। लेकिन अब हम हेडिंग डालते हैं कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें
तो आपने सबसे पहले यहाँ पर देखा कौन सा, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये सबसे छोटा देश का नेशनल पार्क है। लेकिन सिर्फ ये ही नहीं है, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में और कई एक है नेशनल पार्क वहाँ पे। तो चलिए एक एक क्रम करके हम आपको ये लिखवाते रहेंगे, क्या, नेशनल पार्क। तो यहाँ पर आपको महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला कौन सा है, कैंपबेल वे नेशनल पार्क, वे नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलेगा आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। माउंट हैरियट नेशनल पार्क, अगला, और अगले की हम बात करें, सैंडल पीक नेशनल पार्क। आवाज क्लियर होगी आपको, उम्मीद करते हैं। सैंडल पीक नेशनल पार्क। अगला, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। रानी झांसी का नाम सुन के आप उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट झांसी में मत आ जाना, उत्तर प्रदेश में मत आ जाना। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, रानी झांसी नाम आया, लगा दिया टिक, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश पहुंच गया। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। तो चलिए डालते हैं कौन सा है हमारा, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। इसी के साथ अगला कौन सा होगा, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ बटन आइलैंड, आइलैंड नेशनल पार्क। इसी के साथ अगला साउथ बटन, और ये हमने आपको पहले लिखवा दिया था, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलेगा। तो चलिए ये भी लिखते हैं, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क आपके कहाँ रहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। और उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ आपको फिलहाल मिल जाएगी विकास रोजगार एकेडमी व्हाट्सएप चैनल पर, और इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा विकास रोजगार एकेडमी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इसी के साथ चलते हैं इस पे, अगले राज्य पे, फिलहाल इसको मिटाते हैं। हमने बताया आपको कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी थ्योरी बेस्ड में ही। कौन सा राज्य अगला होगा हमारा, आंध्र प्रदेश। तो इसको मिटाते हैं और उम्मीद करते हैं नीचे आपको क्लियर दिखा होगा। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं अपने फोन में। उम्मीद करते हैं अब आपको नीचे क्लियर दिखा होगा। तो चलिए मिटाते हैं इसको, और इसी के साथ हमारा अगला राज्य कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। कौन सा? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। सिर्फ यही नहीं है, और भी है आंध्र प्रदेश में। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा आपका। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ एक और है, कौन सा? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपको आंध्र प्रदेश में ये भी देखने को मिलेगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले राज्य पर, और अगला राज्य कौन सा है हमारा? नॉर्थ यानी सेवन सिस्टर्स का पार्ट अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो डालते हैं हेडिंग अरुणाचल प्रदेश। पेमा खांडू यहाँ के आपको सीएम देखने को मिलेंगे, कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। तो चलिए हम फिलहाल किसकी बात करें? राष्ट्रीय उद्यान की। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय उद्यान मौलिंग नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। मौलिंग नेशनल पार्क। अगला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, यही देखने को मिलेगा। और परीक्षा एसएससी द्वारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। हम इसकी बात करेंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की, तो बिग कैट की 4 प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। किसकी? बिग कैट यानी बड़ी बिल्ली। चार प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। कौन कौन सी 4 प्रजातियां आपको मिलेंगी? नंबर 1 पे बाघ, नंबर 2 की बात करेंगे हम, कौन सी है? तेंदुआ। नंबर 3 धूमिल तेंदुआ। और नंबर 4 की बात करेंगे, कौन सा? हिम तेंदुआ। कौन सा? तो ये 4 प्रकार की कैट आपको बिग कैट कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएंगी। कौन से नेशनल पार्क में? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। बिग कैट की 4 प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं। कौन कौन सी? एक आपको बाघ मिल जाएगा, तेंदुआ मिल जाएगा, धूमिल तेंदुआ होगा यहाँ पे, सॉरी ये लिखना भूल गया है, धूमिल तेंदुआ, और एक हिम तेंदुआ। तो ये 4 प्रकार की कैट आपको मिल जाएंगी अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में। इसी के साथ चलते हैं अगले राज्य पर, और अगले राज्य हमारा सेवन सिस्टर्स का ही पार्ट है, यानी पूर्वोत्तर भारत का। कौन सा? असम। असम में नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, अगला मानस राष्ट्रीय उद्यान, अगला मिल जाएगा आपको ओरंग राष्ट्रीय उद्यान,
फिलहाल जो लोग चैनल पर अभी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 1000 की संख्या आप लोगों की, लेकिन शेयर आप लोग और लाइक भी बिल्कुल नहीं किए हो। लाइक और शेयर करते रहिए और क्लास ये आपको कंटिन्यू चलती रहेगी, थ्योरी बेस्ड ही। तो इसी के साथ चलते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान पर, और अगला राष्ट्रीय उद्यान असम में ही है हमारा। कौन सा? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आपको असम में ही देखने को मिलेगा। और एक कौन सा? ड्रिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला पॉइंट और अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ट्रेडिंग पटकाई। कौन सा? ट्रेडिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। आपको कहाँ मिलेगा? असम में ही। और इसकी स्थापना 2021 में हाल ही में हुई है। ट्रेडिंग पटकाई नेशनल पार्क, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो कौन सा है? ट्रेडिंग पटकाई। पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना इसकी कब होती है? 2021 में। लेकिन हम बात करेंगे काजीरंगा, किसकी? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। तो इसका एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर आपको मिलता, और 1974 में क्या होती? इसकी स्थापना होती है। तो इसमें हम लिखेंगे स्थापना कब? 1974 यानी 1974 पर। और इसका यहाँ पर क्या मिलता है? एक सींग वाला गेंडा। तो ये था आपका क्या? असम राज्य। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की हम और बात करें अगर तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींगे वाले गैंडे के लिए पर्याय इस प्रजाति के संरक्षण के लिए समर्पित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है इंडिया का, जो दुनिया की 2/3 आबादी का गठन करता है। पार्क की समुद्री जैव विविधता और बाघों, हाथियों, जंगली जलभैंसों और दलदली हिरणों जैसे विभिन्न पक्षी प्रजातियों की महत्वपूर्ण आबादी को भी बनाए रखता है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ज्यादातर हम बात करें तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है आपका ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। इसकी स्थापना की हम बात करते हैं तो 1974 यानी 1974 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। चलते हैं, इसको मिटाते हैं फिलहाल, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी विकास रोजगार एकेडमी व्हाट्सएप चैनल पर। और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, क्लास को शेयर कर दीजिए। जो लोग आपके मित्र होंगे, दोस्त होंगे, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी रेलवे की, उनको क्लास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अगला राज्य हमारा है बिहार। कौन सा? बिहार। ये अभी चर्चा में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सीएम, वर्तमान सीएम है, ये राज्यसभा में जा रहे हैं। अगला सीएम यहाँ पे कौन होता है, अभी इसकी कोई जानकारी और कोई पुष्टि नहीं हुई है। अगला सीएम कौन होगा, किसका होगा, किस गठबंधन, मतलब गठबंधन तो यही रहेगा, किस पार्टी का होगा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो चलिए, लेकिन बात करें बिहार की, तो बिहार में मात्र तो मात्र एक ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा।
कितना? मात्र तो मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वाल्मीकि। तो फिलहाल इसको मिटाते हैं और उम्मीद करते हैं आपको नीचे दिख रहा होगा। एक बार अपने फोन में हम भी चेक कर लें। यस, क्लियर आपको दिख रहा है। तो इसको मिटाते हैं और डालते हैं हेडिंग कौन सी? बिहार। बिहार वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मात्र एक ही आपको मिलेगा यहाँ पे। अगले राज्य पर चलते हैं। कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पे चलते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपको यहीं देखने को मिलेगा। और है कौन सा? एक और है, कौन सा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला गुरु घासीदास, या बात करें संजय गांधी, इसी का नाम हुआ करता था। नहीं, कौन सा? गुरु घासीदास। संजय गांधी अलग है, सॉरी। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसकी हम बात करें तो इसकी स्थापना 1981 यानी 1981 ईस्वी में होती है। संजय गांधी वाला ये नहीं है, थोड़ी मिस्टेक हुई थी। तो ये आपको 3 राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे। कौन कौन से? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ चलते हैं अगले राज्य पर। और अगला राज्य हमारा कौन सा है? गोवा। गोवा की हम बात करें, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। ये मात्र तो एक ही गोवा में है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। आलोके अगला राज्य, और अगला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात पे चलते हैं। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना की बात करें 1975 यानी कब? 1975 में। गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1975 में। अगला ब्लैक बक नेशनल पार्क, यहीं आपको देखने को मिलेगा। नेशनल पार्क। और कौन सा? बंसदा राष्ट्रीय उद्यान। मरीन नेशनल पार्क, यहीं आपको देखने को मिलेगा गुजरात में ही। इसी के साथ अगला कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान।
कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी हम बात करें तो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है यानी कच्छ का रण, और यहाँ पर जंगली गधे आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा। पहला राष्ट्रीय मतलब पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कच्छ का रण। हम बात करें इसकी तो यहाँ पर आपको कौन से जंगली गधे सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे? कौन से? कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन हम बात कब किसके करते हैं? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान की। इसकी स्थापना होती है 1975 में। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए उनके प्राकृतिक आवास में से एक अभ्यारण्य के रूप में काम करता है। कौन सा? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। यह पार्क विभिन्न दुर्लभ जानवरों व पक्षियों का घर है, जिनमें से एशियाई जंगली गधा, लकड़बग्गा, गिर, लोमड़ी, बैना ककड़वा और बात करें भूरे मछली, उल्लू, काले हिरन इत्यादि शामिल हैं। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर कौन से? एशियाई गिर शेर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन से? एशियाई गिर शेर। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको आइडियो इन वीडियो क्लास का आइडियो इन वीडियो क्लियर रहा होगा और क्लास भी आपको पसंद आई होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? यही राष्ट्रीय उद्यान। और अगला राज्य हमारा कौन सा रहेगा? जम्मू कश्मीर। हम मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। आज के लिए इतना ही फिलहाल। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आया होगा और इसी के आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे। तो हम मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए सभी बोलेंगे जय हिंद, जय भारत।